मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जैसा बताया हूँ, सुनिए। आप मेरा भी वीडियो या फिर कोई भी किसी का भी वीडियो, कहीं भी सुसमाचार सुनिए आप सच्चे दिल से। जहाँ कहीं भी आप परमेश्वर को अपना तन मन समर्पण कर देते हो सच्चे दिल से, उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है और उसी दिन आप स्वर्ग जाते हो। और ये परमेश्वर का सुसमाचार है। जो कोई यीशु मसीह पर, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या होता है जब कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर स्वीकार करता है तो क्या होता है? प्रभु का मतलब, मैं परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण करता हूँ और उसको समर्पण करता हूँ, उसी समय वो स्वर्ग जाता है। और कोई शर्त नहीं है कि इंसान बहुत आज्ञाकारी बनेगा, या तो आज्ञाकारिता तो जीवन भर चलती रहेगी। व्यवस्था को मानना एक अलग विषय है, लेकिन उद्धार केवल इसी से होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि सच्चे दिल से अपने आप को समर्पण कर दिया, यीशु ही मेरा प्रभु। और समय समय हमारी ताड़ना भी करता है जब हम संसार की तरफ बढ़ते हैं, तो और भी बहुत से आशीषें भी देता है परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ भी आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनो, मेरे वीडियो के द्वारा, किसी के द्वारा परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करके उसके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए रेडी हो जाओ। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। हालेलुया। मन फिराव, देखिए मन फिराव क्या होता है, और अन्य तरीके से मन फिराव के जरिए, पहला तरीका, दो तरीका मैं बताता हूँ। पहला तरीका है मन फिराव के जरिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, एक ही इंसानियत में बढ़ना। और दूसरा होता है अन्य किसी भी कारण से इंसानियत में बढ़ना और धार्मिक काम करना। कई भी कारण हो सकते हैं, लाखों कारण हो सकते हैं, उसके भी लिस्ट नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? परमेश्वर को अपना जीवन, पहला स्टेप है कि अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करके उसके हिसाब से, उसकी इच्छा के लिए आज्ञा को मानना। ये पहली धार्मिकता है, जिसे बोलते हैं मन फिरा, पापों से मन फिरा के और यीशु मसीह की आज्ञाओं को चलने के लिए तैयार हो जाना, मानना। ये पहला स्टेप है धार्मिकता का। और दूसरा धार्मिकता का स्टेप क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? कई कारण हो सकता है। कोई, जैसे मन फिराव को पहले बताता हूँ मैं क्या होता है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पे उसी दिन लग जाती है। जब उसी दिन पवित्र आत्मा की जब छाप लग जाती है, तो क्या होता है, हमें परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तो हमारे अंदर कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती, ना ही तंत्र मंत्र जो भी होता है, दुष्ट शक्तियाँ जितना भी होती हैं, कितना भी भयानक हो, इन्हें कि छोटी बड़ी आ सकती हैं, चलो छोटी है तो आगे, बड़ी आगे बहुत बड़ी है तो आगे, कभी नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल। जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसी समय उसके अंदर आ जाता है। उसके पर से दुनिया की कोई भी ताकत, तंत्र मंत्र जितने भी हो गए दुनिया में चलते हैं, एक से एक जादूगर होते हैं, क्या क्या होते हैं, और इंसानों को भयवंत किए होते हैं, मैं तुम्हारे पास ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आ जाने से इंसान क्या होता है? आज़ाद हो जाता है, आज़ाद हो जाता है उस सारी दुष्ट शक्तियों से, तुरंत आज़ाद होता है। बस छोटी सी प्रार्थना से, हे परमेश्वर, मैं आज से जीवन तुझे समर्पण करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, यही स्टेप है। लेकिन ये कहना, जुबान से कहना, हृदय से कहना, दोनों में अंतर होता है। सच में जो समर्पण करता है उसी के साथ ऐसा होगा। हालेलुया। तो मैं मन फिराव बताता हूँ क्या होता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हमें सत्य असत्य का ज्ञान दिखाता है। सत्य क्या है, परमेश्वर कौन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, बाइबल की धार्मिकता क्या है, ये सिखाता है। और सिद्धांतों के द्वारा, लाइफ में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को भी समझाता है। भले बुरे का ज्ञान को समझाता है हमें परमेश्वर का आत्मा, कई जरिए समझाता है, जिससे हमारा चुनाव क्या होता है, परमेश्वर ही होता है। जो कोई यीशु मसीह पर को जान जाता है, तो यीशु मसीह के पीछे चले बिना, समर्पण किए बिना वो रह नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है।
यीशु मसीह में मार्ग है, सत्य है, जीवन है, और कहीं नहीं है सत्य। स्टार्टिंग में भी जब भी कोई इंसान आता है मसीह के पास, कलीसिया के आसपास, उसमें सत्य मार्ग जीवन है एकदम दूर ही से नजर आता है। लेकिन क्या वो खोज करता है सुसमाचार के बारे में? सुसमाचार सुना और घर पे उसे चलो कुछ सुसमाचार होगा, ऐसा नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों। सुसमाचार परमेश्वर का एक्सेप्ट नहीं करने का बहुत बुरा परिणाम होता है हमारे जीवन में, कि हमारा जो जीवन है अनंत काल की मृत्यु में चला जाता है। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही क्षमा है। जब यीशु मसीह के नाम से ही क्षमाएं नहीं रहेगी तो कोई जीवन नहीं होगा, ना ही सत्य मार्ग जीवन होगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सत्य का आत्मा आता है हमारे जीवन में तो ये होता है कि हमें सत्य का ज्ञान होता रहता है और हम अच्छाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, और हम अपने प्रभु परमेश्वर के लिए फलवंत होने के लिए वैसे ही अपने आप, कोई मुझ पर दबाव नहीं डालता, कोई व्यक्ति को दबाव नहीं डालता कि ये करना है। हम खुद स्वयं से अपनी आज्ञाओं को मानते हैं, स्वयं से, इच्छा से, ये होता है। और उसमें खुशी भी मिलती है हमें कि हाँ, मैं परमेश्वर के, मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई बहनों में, मतलब दूसरा वीडियो है, मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है कि मतलब परमेश्वर के लिए मैं फलवंत हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज बहुत कम है और बाइबल स्टडी भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं एक आम विश्वासी हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही आम विश्वासी हूँ। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे यूज करेगा, प्रयोग करेगा अपने राज्य के लिए अच्छे से, और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, और ऐसा ही हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मन फिराव से क्या होता है? मन फिराव जब ज्यों ही जब यीशु मसीह के अंगीकार करते हैं तो वचन में बढ़ते हैं, सत्य में बढ़ते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम बढ़ते जाते हैं, वचन में बढ़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो पाप होता है वो अपने आप हवा की तरह छूट जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं मसीही नहीं था, मैं न जाने कितना फिल्में देखता था, जब यीशु मसीह का वचन को मेरे सामने आया तो मुझे कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। चलो ये सब संसार से निकलने के बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं लगाना, वो अपने आप मुझे हट गया मेरा मन वहीं से। मैं जान गया परमेश्वर वचन ही जीवन देता है, सत्य मार्ग जीवन यही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये होता है धार्मिकता। धार्मिकता में क्या मतलब, ये तो है सच्ची धार्मिकता है, जिससे इंसान स्वयं परमेश्वर के आत्मा आके क्षमता बुद्धि सामर्थ्य देता है कि अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छाई में बढ़ने के लिए। और बहुत से क्लेश काल आते हैं, विपत्ति आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे क्लेश काल आते हैं। ऐसे ऐसे डिस्ट्रेस में भी हुआ, अपनी लाइफ में हुआ हूँ। जैसे मुझे बहुत रोना आया मसीही जीवन में ही। लमसम मुझे 2016 से इस मसीह को मैं जानता हूँ, और बहुत सारी ऐसी ऐसी तकलीफ़ें मेरे जीवन में आई है, बहुत डिस्ट्रेसिंग हुआ। लेकिन सोचा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो मैं इस समय इतना दुख सह के मैं जी ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा से जीता हूँ, ठीक ठाक जीता हूँ, बहुत सारे दुखों में होते हुए भी, और परमेश्वर की धार्मिकता में बना हुआ हूँ उसी के दम से। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये होता है परमेश्वर की अपनी इच्छा शक्ति से धार्मिकता में बढ़ना और परमेश्वर के लिए फलवान होना। पहला होता है जिसे मन फिराव कहते हैं, जिसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई थी नहीं होता कि भाई कोई पास्टर दबाव नहीं देता है, कोई व्यक्ति हम पर दबाव नहीं देता है। हम अपने इच्छा से सब दुखों को झेलते जाते हैं मसीह के लिए, और आनंदित रहते हैं हमेशा। यही होता है परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता में आना। जब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आती है, पवित्र आत्मा आता है, तो हमारा मन परमेश्वर के एकदम से चेंज हो जाता है, और सब कुछ अच्छा का आज्ञा मानना, सब कुछ करना अच्छा लगने लगता है। दुखों में भी परमेश्वर की आज्ञा मानना, दुखों में भी प्रार्थना करना, सब कुछ अच्छा लगता है। और दूसरा स्टेप में बताता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी त्रुटि हो तो हमें माफ़ करना, अपना भाई समझ के। अन्य कारण से धार्मिक कार्य करना, एक होता है मतलब मन फिराव से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, और दूसरा होता है अन्य किसी कारण से। वो क्या होते हैं, मतलब मुखौटा लगा के आते हैं लोग। उनके मुंह तो जुबान तो कहती है कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन सारे धार्मिकता का काम क्यों करते हैं? दिखाने के लिए। जैसे देख लो, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, लाखों करोड़ों का दान कर देते हैं। क्या उनका इच्छा होता है सच कोई, मतलब ऐसा उनका मकसद ये होता है कि इंसानियत को बढ़ाना? मकसद नहीं होता है इंसानियत को बढ़ाना या फिर अच्छाई को लाना। बस अपना काला धन मतलब
ठीक है, काले धन को छिपाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब ऐसे ऐसे धार्मिक काम करते हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग, और मैं डिटेल नहीं दूंगा। और भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, धार्मिकता को डिसिप्लिन बना लेते हैं, मुझे ये डिसिप्लिन करना है, ये करना है, ये डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन क्या करता है, इंसान को एक बोझ दे देता है। अभी कह दो यीशु मसीह को मैं समर्पण ना करूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर ना आए और मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करूं, ये तो भयानक बोझ है, ऐसी भयानक बोझ है, बहुत भयानक बोझ हो जाएगी। कब? जब हम सच्चे दिल से समर्पण नहीं करेंगे यीशु मसीह को, तो ये भयानक बोझ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं मतलब अन्य कारण से धार्मिकता। किसी किसी को धार्मिकता को में इंसान में बुराई नहीं होती, केवल अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। किसी और अच्छे कारण से भी इंसान धार्मिकता का काम करता है, और भी कोई अपने स्वार्थ को निकालने के लिए धार्मिकता काम करता है, कोई धार्मिकता का मुखौटा लगा के जीता है। आते आते ऐसे बहुत लोग होते हैं लोग, तो उसमें कोई सच्ची धार्मिकता नहीं होती। उनका मकसद नहीं होता कि मतलब कि धार्मिकता को हमें ऊंचा दिखाना है, बस वो अपने स्वार्थ के लिए धार्मिकता हो जाते हैं। जैसे अपने स्वार्थ के लिए कि अपने धर्म को आगे वाहवाही करने के लिए लोग भी मतलब धार्मिकता का काम करते हैं। ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पूजा इतना करता हूँ, 2 घंटा करता हूँ, लेकिन क्या उनका मकसद होता है इंसानियत में जीना और इंसानियत को फैलाना होता है? ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और क्या होता है, वही आज्ञा अपने बच्चों भी थोपते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, लेकिन वो बोझ होता है और उनके जीवन बोझ में आ जाता है। अरे यार क्या क्या डिसिप्लिन मानना है, ये अच्छी अच्छी सारी डिसिप्लिन मानना है, लेकिन मेरे प्रिय भाई वो भयानक बोझ रहता है। वो सामने दिखावे के लिए तो अच्छे अच्छे काम करेगा आपके लिए, लेकिन अंदर से उसका मन थोड़ा, जानते हैं, मन पापी होता है, मन नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर में आने से क्या होता है, इंसान का मन ताज़ा हो जाता है, उसे अच्छा लगने लगता है काम, अच्छे अच्छे काम करना। तो उसमें अंतर है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कई धार्मिकता ऐसे होते हैं, उसमें परंपरागत कोई नियम होता है तो वो भी फॉलो करते जाते हैं। चलो ये बार छिलवाना है, ये करना है, मरने के बाद ये वो करना है, ये सब करते रहते हैं। अब बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे डिसिप्लिन होते हैं, वो भी करते हैं लोग, बहुत से लोग, और कहोगे वो भी अच्छी ही बात है, लेकिन क्या उनके अंदर उनसे धर्म से क्या प्रेम होता है? नहीं प्रेम होता है, फिर भी लोग करते ही रहते हैं धार्मिकता के काम। मेरे प्रिय भाई बहनों, मन फिराव एक अलग विषय है, और एक धार्मिक क्रिया करना और अन्य तरीके से कई करोड़ों तरीके हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। तो मैं तो भाई मन फिराव को चुनूंगा, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करके चुनूंगा, यही तो बेहतर है। हालेलुया। सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज़ और, मैं एक छोटी सी गवाही देता हूँ। एक ऐसी झूठी धार्मिकता ने एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। अभी अभी हमारे एक कलीसिया में गए थे हम, तो वो लड़की बहुत अच्छा विश्वासी थी और बहुत बढ़िया विश्वासी थी, और जाति के मतलब एससी चमार जाति की लड़की थी, और विश्वास में बहुत अच्छा करती थी, कलीसिया चलाती थी, संडे के स्कूल को बच्चों को देखती थी। अब बहुत, मैं भी जाता था तो वहाँ पर देखता था तो बहुत अच्छा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी विश्वास है। लेकिन वो क्या हुई थी, वचन में बढ़ी नहीं थी, वचन का सही ज्ञान नहीं था, उसे समझ नहीं था और उतना अच्छा ज्ञान नहीं था। लेकिन उसका दिल, सच्चे दिल से, मैंने ऐसा जाना है कुछ दिन के जाने के आसपास में, सच्चे दिल से समर्पण की थी परमेश्वर को, वो स्वर्ग जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति था, वो जो गौतम बुद्धा को मानने वाला था, वो आया शादी के चक्कर में कि हाँ चलो शादी हो जाए इस लड़की से, बहुत अच्छी लड़की है। और क्या हुआ कि वो व्यक्ति उसके घर गया और धार्मिकता को दिखाने के लिए वैसे ही प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह का प्रार्थना किया खब जम के, मतलब 1-2 महीने एकदम दिखाए के लिए। और लोग बेचारे विश्वासी थे, बहुत भोले भाले सीधे साधे थे, उसके परिवार वाले भी और वो भी बहुत सीधे साधे भोले भाले थे, और वचन को समझ में ना, बाइबल स्टडी नहीं करने की वजह से ही मतलब धोखा खा गए। सोचे कि ये विश्वासी हो गए, वो लोग ये भी विश्वासी में आ गए। मतलब कुछ लोग को होता है कि मतलब कि ये प्रार्थना मतलब आ गए ना, प्रार्थना उतना कर रहे हैं ना, विश्वास हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में हर एक कोई विश्वासी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:22 में,
वो दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से ये ना काम नहीं किया, हीलिंग मिनिस्ट्री है, पाखा हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रॉफिट मिनिस्ट्री, और सब नहीं किया, तो प्रभु इस समय क्या कहेगा? अरे सब कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो ऐसे ही कलीसिया होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग किसी कलीसिया में होते हैं, किसी में 100 होते हैं, 200 300 होते हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए कितने सच्चे दिल से समर्पण करने वाले चंद लोग होते हैं। अगर जो आप वचन में नहीं बढ़ोगे, बाइबल स्टडी में नहीं बढ़ोगे, तो उन उद्धार पाए हुए लोगों को और जो नहीं पाए हुए हैं उनके नहीं जान पाओगे, उनसे धोखा खा जाओगे। जो मतलब उद्धार नहीं पाए हैं उनसे धोखा खा जाओगे। खैर पूरी तरह से किसी को यह जान पाना कि उद्धार हो पाया गया नहीं पाया है, ये नहीं जान सकते, लेकिन वो जब फलवंत होता है तो पता चल जाता है हाँ ये विश्वासी है मेरे प्रिय भाई बहनों। और उस लड़की का उससे गौतम बुद्धा को मानने वाले के साथ शादी हो गया और वो अपने घर गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शैतान ने तो बाजी मान लिया। उसके बाद तो उसका ज़िंदगी नरक बन गया। इस समय जाते हैं कलीसिया में देखते हैं तो और उस समय नरक बन गया है। एक बार वो मिली भी थी हमसे, कलीसिया में गए थे, तो उसके दर्द भरे जीवन को देख के मेरा बहुत तकलीफ़ हुआ। देखो एक समय एक अच्छा विश्वासी थी, इस समय उसका पति उसे मतलब जाने ही नहीं देता है, चर्च में। कहता है चर्च में नहीं जाना है, और नहीं चर्च में जाती है, भले ही चर्च में ना जाए लेकिन उस वक्त में जाएगी, लेकिन कन्फर्म है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन देखो ये उसकी धार्मिकता ने, उसके गौतम बुद्धा को मानने वाला व्यक्ति था, उसकी धार्मिकता ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ऐसे ही लोग आपके जीवन में भी विश्वास में आएंगे। बहुत से लोग धार्मिक क्रिया करते हैं, यीशु को प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता में सच्चाई नहीं होती, समर्पण नहीं होता, और बहुतों को क्या है फाड़ खा जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कलीसिया में जाइए, कहीं भी जाइए, तो मेरा एक ही निवेदन है, आप सच्चे दिल से समर्पण करके परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो मैं कहता हूँ हर एक पाखंडियों से, हर एक चोरों से, ठगों से आप बच निकलेंगे, जैसे मैं बच जाता हूँ। मेरी बाइबल स्टडी क्या, मेरे तो घर पर मैंने सारे यूट्यूब चैनल पर बाइबल स्टडी किया। परमेश्वर ने सिद्धांतों के द्वारा मुझे समझाया, बहुत कुछ समझाया, और बहुत कुछ मैंने सीखा। और मैं देखता हूँ कि लोग 10-10 साल से, 20-20 साल से बाइबल मतलब इस कलीसिया में जाते हैं, आते हैं, लेकिन वचन का समझ को उन लोगों के अंदर 2-4-10 सुसमाचार क्या है अभी नहीं ठीक से पता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पास्टर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। और मैं जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया, और अच्छे पास्टरों के द्वारा मुझे सिखाया, मतलब जो यूट्यूब चैनल पर आते हैं लोग, सिखाया, और मैं उनकी जीवन शैली को देखा, ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, बहुत तेरे आते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोग विश्वासी हैं। और लेकिन कलीसिया में मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी के पास्टर के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कलीसिया एक ऐसा स्टेप है, वहाँ पर अच्छे भले बुरे अविश्वासी सबको उसमें एंट्री है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। और एक चीज़ और आपके दिल में हो सकता है सवाल आता हो, परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर का सुसमाचार में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र है, जिसे मतलब मैं जाता था शुरू में कलीसिया में जाता था, उन लोगों को कुछ नहीं पता होता था कि पूछता था कि पिता से प्रार्थना यीशु मसीह करते थे तो कैसे यीशु मसीह किससे प्रार्थना करते थे, ऐसे सब पूछता था, कई सवाल नहीं जवाब दे पाते थे। तो मैं उन लोगों को मतलब ट्रिनिटी पता ही नहीं था। मतलब धीरे धीरे मैंने सीखा, धीरे धीरे मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, और इसी में भलाई है, सच्चाई से। हाल लिया। और मैं ट्रिनिटी के बारे में बताता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हमारा एक ही है, खुदा एक है, लेकिन उसमें 3 व्यक्ति हैं। एक खुदा में 3 व्यक्ति हैं, अर्थात परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा क्या है मेरे प्रिय भाई बहन? आत्मा एक अस्तित्व है, इनविजिबल, मतलब अस्तित्व है। और किस रूप में, किस फिजिकल एटीट्यूड में, मतलब हमें नहीं पता। बस परमेश्वर का आत्मा एक अस्तित्व है। और त्रिएक है परमेश्वर हमारा, मतलब एक खुदा में 3 आत्मिक देह हैं। एक खुदा में कितने आत्मिक देह हैं? 3 आत्मिक देह हैं, 3 व्यक्ति हैं। लेकिन एक इंसान में मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अंदर, मुझ में
मतलब एक इंसान में एक ही व्यक्ति होता है, एक ही आत्मिक देह होता है। लेकिन यही कन्फ्यूजन मैं पहले समझ नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया प्रभु यीशु मसीह की दया से। तो बाइबल में परमेश्वर एक ही है, लेकिन पर एक परमेश्वर में 3 आत्मिक देह है, 3 व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और बहुत सी वीडियो में त्रुटि हुई हो तो माफ़ी कीजिएगा अपना भाई समझ के। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको मेरा जय मसीह।